हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको हम अपने लोगों के साथ दिख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एक नई चीज़ आपको दिख रही है। ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड का ये कहना था कि हम पीडीएफ कहाँ से लें या ग्रुप पे चैट वगैरह कहाँ से कर सकते हैं, चीज़ें वो कहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये हमारा दिख रहा है। अब मैं बता देता हूँ आप किस किस तरीके से हमारे लिंक पर पहुँच सकते हैं। अगर आप इस वाले को इस वाले बार कोड को स्कैन करते हैं, आपका स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से हो या वैसा आपके फ़ोन पर आ रहा हो, तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप लिंक है। का व्हाट्सअप है, ग्रुप है। अगर इसे स्कैन करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो सारे आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। व्हाट्सएप पर आपको कुछ नहीं मिलने का। व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे वो सारे टेलीग्राम पे देने का कारण इसलिए, अगर आप आज ऐड हुए तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, जो पीछे वाले भी नोट्स है वो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप आज ऐड होते हैं तो आप जो पुराने पीडीएफ नोट्स हैं वे नहीं देख सकते। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा, अगर आपको ऐड ही होना है वो चीज़ें, तो आप टेलीग्राम पर ही जाकर हो। ये केवल इस पर्पज से है कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप ऐड करके रख लेने वाला, जो मैं आपको बताना चाहूँ। मैंने दोनों दे दिए क्योंकि कुछ को ये तो है कि व्हाट्सअप ही चाहिए मुझे, तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर। प्लस ये आप क्रोम पर जाके ये डाल के सर्च कर दीजिए, सीधा हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्लास की तरफ। क्लास की तरफ चलने से पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना करना भूलें। अपने दोस्तों को सबको कर दे शेयर, क्योंकि जिससे वे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने नीचे देखिए, अब आती है बात ये वाला पार्ट क्या है। मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। प्ले लिस्ट में हमारी अकाउंट में आपकी सारी जो भी अकाउंट चल रही है उसके वो डलनी है। कंप्यूटर की भी डली हुई है और भी डलेंगी आगे। प्ले लिस्ट डेली मैथ की डली हुई है, इसके अंदर टैली की डली हुई है और अदर जो भी चीज़ है। ये प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, और भी प्ले लिस्ट है, लेकिन 5 आपकी फोकस है जिन पर। अब हम ये चीज़ कर चुके थे, ये सब चीज़ हमारी हो चुकी है। इसमें कंपनी का बहुत हद तक हमने, ये मान लीजिए, सारी थ्योरी पोर्शन, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पोर्शन, वो बात अलग है, प्रैक्टिस वाला आपका हम सब चीज़ इसके अंदर कवर कर चुके हैं। अब ये देखिए, आपके पास ये चीज़ आज नहीं आई, कंपनी एमसीक्यू। अब हम एमसीक्यू की फॉर्म में कुछ चीज़ें लाए हैं। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, मैं अब आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ करनी है, ये केवल क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पीछे की थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, ये आपको सारे कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद आप इन सब के आंसर दे पाओगे, क्योंकि ए टू जेड जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे इसी थ्योरी में से है। कुछ भी एक भी अलग से नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा इस चीज़ के लिए। एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूं मैं। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। तो आप इस तरीके से, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप एक बारी में इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ रखा तो या तो आपको आता हो पहले तो आप जब देंगे, नहीं तो आपको ये पढ़ के जब ही आप दे पाएंगे।
तो मेरी आपसे सबसे ये अनुरोध है, जो भी इस एमसीक्यू को करें, सबसे पहले जो मेरी कंपनी की मैंने जितनी भी 2 3 4 जितनी भी क्लासेस डाली हैं, सबसे पहले उन क्लासेस को देखें, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट समझें, उसके बाद ही एमसीक्यू पर आए। एमसीक्यू आपका ये है कि आपकी ये चेक हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा अभी तक आप वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कंपनी के अंशधारी का दायित्व कैसा है? कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। अब मैंने लिख दिया इसमें कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। अब इसमें हाँ या नहीं में आंसर देना, तो आपको किस तरीके से देना है? जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं। अब उस यूट्यूब पर कमेंट करते टाइम पे मान लीजिए आपको कोई सा आंसर लगा, या तो आप सबके भी टाइप कर सकते हैं, कोई उसमें ये तो लिमिटेशन है नहीं कि आप सबके टाइप नहीं कर सकते। जैसे 1 के आगे लिख दो 50। जैसे दूसरा ये हो गया कि इसका दायित्व कैसा होता है, 2 लिख के उसका आगे उसका आंसर लिख दो। तो इस टाइप से आप लिख के भेज सकते हैं। जितने भी ये टोटल हमारे क्वेश्चन है 29, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। या आपको किसी में प्रॉब्लम आई है तो आप लिख दीजिए प्रॉब्लम सोल्व करके कुछ कैसे भी, और उसके आगे क्वेश्चन नंबर और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि ये समझ नहीं आया। जो भी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, तो वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा कुछ समय बाद। ये नहीं कि आपने एकदम कमेंट करिए आज ही मिल जाएगा, क्योंकि जितनी कमेंट देखी जाएंगी मैक्सिमम लोगों की एक साथ देखी जाएंगी। तो आप इन्हें पढ़िए और अपनी कमेंट जरूर करिए। देखिए सेकंड, कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हाँ या नहीं में आंसर। कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सरकारी कंपनी कौन कहलाती है? विदेशी कंपनी किसे कहते हैं? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कौन है? आलो कंपनी में अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध लगता है, हाँ या नहीं? प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किसको करना अनिवार्य है? पार्षद सीमा नियम का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? एजीएम में दूसरी सभा कितने समय में बुलानी आवश्यक है? अब एजीएम का मैंने लिख दिया एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, अगर किसी को समझ में ना आए एजीएम का मीनिंग। नेक्स्ट, विशेष प्रस्ताव के लिए कितने बहुमत तथा सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? अंश किसका हिस्सा है? इस खंड पर कंपनी अधिनियम की धारा लागू होती है, हाँ या नहीं? लाभांश सबसे पहले पाने का अधिकार किसको है? किन्हें निश्चित दर पर लाभांश देने की गारंटी दी जाती है? जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र आयों से कौन सी पूंजी कहते हैं? कोल्स इन एरर सबसिस्ट याचनाओं कौन सी पूंजी में से घटाते हैं? ऐसी कौन सी पूंजी है जो भाग मांगा नहीं गया? अंशों का आवंटन कब तक नहीं किया जा सकता? अंशों का निर्गमन किया जा सकता है? अब देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो मैं आपको इसका आंसर बताया था, अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, बट्टे पर। तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर बनेगा। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर क्रेडिट करेंगे। जब आवेदन की राशि क्रेडिट हो जाती है तो हम एक एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कैपिटल, जो भी हमारी एंट्री होती थी। तो इस टाइप की एंट्री मैं आपको पूरा नहीं बता रहा, आधा मैंने बता दिया। तो इस टाइप से आपको एंट्री भी आनी चाहिए। यदि कंपनी को एक अंशधारी द्वारा 200 अंशों की राशि प्राप्त नहीं हुई तो इसे क्या कहा जाएगा? अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज दे सकती है, इसकी ब्याज दर क्या है? आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो सकते हैं। अंशों का कटौती पर निर्गमन का क्या नियम है? भारतीय लिमिटेड ने रामलाल एंड सन्स से एक मशीन खरीदी, उन्हें बदले में शेयर दिए, तो मशीन लेने की जनरल पास करो। अंशों का हरण करके क्या उन पर प्राप्त रकम वापस कर दी जाती है? अंशरण किए गए प्राप्त राशि किस खाते में अंतरित की जाती है? तो मैक्सिमम ये मानिए आपके चुन चुन के क्वेश्चन ये बनाए गए हैं आपके। तो अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर तरीका ढूंढने का बता देता हूँ जिससे आप ढूंढ पाएंगे। सबसे नंबर 1 आपने ये चीज़ पढ़ा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा था, इसका सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित। एक क्वेश्चन तो यहाँ से खत्म हो गया, आप इसे पढ़ेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ से निजी कंपनी से, यहाँ से कुछ नहीं दे रखा, ये चीज़ आपको पढ़ते जाना है। अंशों का हस्तांतरण, सार्वजनिक कंपनी की पूंजी निश्चित अंशों में व्यक्त रहते हुए अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। अंशों का हस्तांतरण से रिलेटिव एक क्वेश्चन। अब आती थी एक कि इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? इसकी स्थापना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा होती है। विदेशी कंपनी के बारे में है।
गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, आप आंसर दे पाएंगे बड़े प्यार से। एक प्राइवेट लिमिटेड शब्द के प्रयोग के बारे में वो यहाँ से पढ़ेंगे, आप आंसर दे पाएंगे बड़े प्यार से। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ से क्या कर सकते हैं। एजीएम, देखिए ये एजीएम वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ आपको मैंने बताई, थ्योरी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक भी एमसीक्यू नहीं बचेगा, सारे एमसीक्यू इसी में से बने हैं। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।